नमस्कार दोस्तों, हमारे इस चैनल पर आप लोग को स्वागत है। यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कम्बिनेशन संघ लोक सेवा आयोग सिविल सेवा परीक्षा को पहले प्रयास में पास करना बहुत छात्रों का सपना होता है। यह सपना कठिन जरूर है, लेकिन अनुमानित नहीं है। सही रणनीति, समर्पण और निरंतर अभ्यास के साथ इस परीक्षा को पहले प्रयास में सफलतापूर्वक पास किया जा सकता है। यहाँ एक विशुद्ध लॉन्ग टाइप गाइड दिए जा रहे हैं जो बताएंगे कि यूपीएससी को पहले प्रयास में कैसे क्लियर करें। नंबर 1, सही सोच और आत्मविश्वास रखें। सबसे पहले अपने मन और यह ठान लें कि आप इसे पूरी प्रयास के साथ पास करेंगे। खुद पर विश्वास रखें और नकारात्मक बातों से दूर रहें। यह समझना जरूरी है कि हजारों से बहुत से लोग पहले प्रयास सफलता होते हैं, आप भी हो सकते हैं। नंबर 2, सिलेबस को अच्छे से समझें। यूपीएससी का सिलेबस बहुत बड़ा होता है, लेकिन अगर आप इसे टुकड़ों में ही बांटकर समझेंगे तो यह आसान हो जाएगा। सिलेबस को हमेशा अपने स्टडी टेबल में चिपकाए और हर दिन रिवाइज करें कि आपने कौन से हिस्से कवर किए हैं या कौन से नहीं। नंबर 3, एनसीईआरटी किताब को मजबूत का आधार बनाएं। कक्षा 6 से 12 की एनसीईआरटी किताबों को विशेष रूप इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र और विज्ञान पढ़ाई के लिए जरूरी माना जाता है। ये किताब आपको बुनियादी और सरल भाषा में समझाती है। नंबर 4, सही बुक लिस्ट और स्रोत चुने। हर विषय के लिए एक निर्धारित किताब होनी चाहिए। उदाहरण में इतिहास, पुरातन भारत में आर.एस. शर्मा, मध्यकालीन के लिए सतीश चंद्रा, आधुनिक भारत के लिए स्पेक्ट्रम, भूगोल एनसीईआरटी सी.जी. लियो एट आई.एस. राजनीतिक और लक्ष्मीकांत अर्थशास्त्र 11वीं और 12वीं में एनसीईआरटी के श्री राम आई.एस. नोट्स और राम सिंह का आप नोट्स ले सकते हैं। पर्यावरण शंकर आई.एस. बुक, करंट अफेयर द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीवाईटी योजना, कुरुक्षेत्र मंथली मैगजीन। नंबर 5, एक सटीक टाइम टेबल बनाएं और पालन करें। अपनी दिनचर्या इस प्रकार बनाएं कि हर दिन 6 से 8 घंटे पढ़ाई कर सकते हैं। हर दिन एक विषय के चिपके रहने से बजाय है विविधताओं और पे रखें। जैसे सुबह एनसीईआरटी के, दोपहर में ऑप्शनल विषय का चयन करें। शाम के समय करंट अफेयर देखना बहुत ज़रूरी है। रात में आंसर राइटिंग और रिवीजन में प्रैक्टिस करें, क्योंकि रिवीजन ही आपकी एग्जाम को आसानी से क्रैक किया जा सकता है। नंबर 6, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिकल प्रारंभ करें। यूपीएससी मेंस उत्तर लिखने में आधारित होता है, इसलिए प्रारंभिक से ही उत्तर लिखने की आदत डालें। पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र को लिखें और उनका मूल्यांकन करें। डेली या वीकली टेस्ट सीरीज में भाग लें। नंबर 7, मॉक टेस्ट और प्रीलिम प्रैक्टिकल्स हल करें। परीक्षा जैसे माहौल में मॉक टेस्ट हल करें। नंबर 8, हर टेस्ट 3 के बाद विश्लेषण करें कि कहां गलती हुई है और उन्हें सुधारने की कोशिश करें। टॉपिक वाइज और फुल लेंथ में टेस्ट दोनों की दे। नंबर 8, करंट अफेयर का मजबूत पकड़ रखें। रोजाना एक अच्छा अखबार पढ़ें, जैसे द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीवाईक्यू, कुरुक्षेत्र जैसे आप पढ़ सकते हो। महत्वपूर्ण नोट्स बनाएं। नोट्स ही आपने एग्जाम को क्रैक किया जा सकता है। मासिक मैगजीन जैसे विजन आई.एस., इनसाइड आई.एस. की सहायता ले सकते हैं। नंबर 9, ऑप्शनल विषय का चयन सोच समझकर करें। यह मेंस परीक्षा में 5 अंकों का होता है, इसलिए इसे हल्के में ना लें। अपने रुचि के पृष्ठभूमि के उपलब्ध संसाधनों के अनुसार चयन करें जिसमें आपकी रुचि होगी। एक ही सूत्र में कई बार रिवीजन करें और बार बार रिवीजन करें। आपकी रिवीजन ही एग्जाम को क्रैक किया जा सकता है। नंबर 10, इंटरव्यू की तैयारी साथ साथ करें। अपनी पर्सनल और डेली एप्लीकेशन फॉर्म अच्छे से समझें। समसामयिक मुद्दे पर राय बनाएं। समसामयिक मुद्दे किस प्रकार हो रही है। संप्रेषण कौशल, कम्युनिकेशन स्किल और आत्मविश्वास विकसित करें। आत्मविश्वास बनाए रखें। किसी भी एग्जाम की तैयारी में आत्मविश्वास बनाना बहुत जरूरी है। नंबर 11, खुद को मोटिवेट रखें और रिवीजन की प्राथमिकता दे। यूपीएससी केवल पढ़ाई नहीं, मन और मानसिकता की खेल भी होती है। नियमित अंतराल एक बार पढ़ना 50% है, बार बार पढ़ना 100% है। तनाव ना ले और योग, ध्यान और वॉक जैसी गतिविधियों करें। नंबर 12, सोशल मीडिया और डिस्ट्रैक्शन से दूरी बनाएं। सोशल मीडिया की जगह शिक्षा संबंधित टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। यूट्यूब चैनल में पीडीएफ और मटेरियल का उपयोग करें। कम समय पर अधिक गुणवत्ता के अध्ययन ध्यान दें। निष्कर्ष, कैलकुलेशन यूपीएससी को पहले प्रयास में पास करना पूरी तरह से संभव है यदि आप सही दिशा और मार्गदर्शन की फॉलो करते हैं। आपके पास एक स्पष्ट रणनीति है जिसे आप अपने जीवन में ला सकते हैं। आप सही प्रबंध करें। आप निरंतर अभ्यास और आत्म मूल्यांकन करते रहिए। कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता है।
जब तैयारी ईमानदारी से हो तो पहले प्रयास में सफलता चमत्कार नहीं है, एक ही परिणाम होता है। अगर आप चाहते हो कि आपकी दिनचर्या समय और विषय के साथ अनुसार पर्सनल स्टडी का प्लान ला सकता हूँ, तो बताइए आपके पास रोज कितना समय है और आपकी पृष्ठभूमि क्या है। आप हमें बता सकते हैं और हमारे इसके साथ जुड़े रहिए।